एक बार की बात है, एक प्राचीन वन के शांतिपूर्ण वातावरण में बुद्ध एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे गहन ध्यान में बैठे थे। हवा में पत्तों की हल्की सरसराहट और दूर से पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। उनके कई शिष्यों में से एक उस दिन विशेष रूप से परेशान था और बुद्ध की तलाश में था। जब बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं, तो शांति से भरपूर शिष्य ने हिचकिचाते हुए कहा, गुरुजी। उसने शुरू किया। उसकी आवाज में निराशा की झलक थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरा भाई हमारी वृद्ध मां की देखभाल करने से इनकार कर रहा है, जिससे सारा भार मुझ पर आ गया है। मुझे यह अनुचित लगता है और मैं उससे बात करना चाहता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं। मैं आपकी सलाह लेने आया हूं। बुद्ध ने ध्यानपूर्वक सुनते हुए शांति से मुस्कुराया और कहा, इस पर चर्चा करने से पहले क्या आप कृपया पास के तालाब से मेरे लिए पानी का एक कटोरा ला सकते हैं? शिष्य हालांकि उलझन में था, लेकिन बुद्ध की बात मानते हुए कटोरा लेकर तालाब की ओर चल पड़ा। जब वह तालाब के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पानी गंदला हो गया था, क्योंकि कुछ जानवर अभी अभी उसमें से होकर गुजरे थे। निराश होकर वह बुद्ध के पास लौट आया और बताया, गुरुजी, पानी पीने लायक नहीं है। बुद्ध ने शांति से कहा, आओ थोड़ी देर ध्यान करें। कुछ समय बीता और शिष्य हालांकि अभी भी परेशान था, लेकिन बुद्ध के साथ मौन ध्यान में शामिल हो गया। वन की शांति और लयबद्ध श्वास ने उसके मन को शांत कर दिया। कुछ समय बाद बुद्ध ने अपनी आंखें धीरे से खोलीं और शिष्य से फिर से पानी लाने के लिए कहा। तालाब पर वापस लौटते हुए शिष्य ने देखा कि जो पानी पहले गंदला था वह अब साफ और स्थिर हो गया था। उसने कटोरे को साफ पानी से भरा और बुद्ध के पास ले आया। बुद्ध ने एक घूंट लिया और फिर शिष्य की ओर बुद्धि भरी नजरों से देखा। क्या तुम समझ रहे हो? बुद्ध ने धीरे से कहा, तुम्हारा मन इस तालाब जैसा है। जब यह क्रोध से विचलित होता है तो यह गंदले पानी की तरह अस्पष्ट हो जाता है, लेकिन यदि तुम इसे स्थिर होने दो तो धैर्य तुम्हारे विचारों को साफ कर देगा, जिससे बुद्धि और स्पष्टता प्रकट होगी। शिष्य अब शांत और चिंतनशील बुद्ध के शब्दों में सत्यता को महसूस किया। उसने अपने क्रोध को अपने निर्णय पर हावी होने दिया था। ध्यान करने में बिताए गए समय ने उसके क्रोध को कम कर दिया था और उसने स्थिति को एक नई रोशनी में देखा। उसने समझा कि उसने वास्तव में कभी अपने भाई से इस मुद्दे पर बात नहीं की थी। एक शांत हृदय के साथ शिष्य ने अपने भाई से बात की और स्थिति को शांति से समझाया। उसके आश्चर्य के लिए उसका भाई समझ गया और उनकी मां की देखभाल की जिम्मेदारी साझा करने के लिए सहमत हो गया। शिष्य ने सीखा कि शांत मन उन समस्याओं को सुलझा सकता है जिन्हें क्रोध और निराशा नहीं कर सकते। उस दिन से शिष्य ने धैर्य और स्पष्टता का अभ्यास करना शुरू कर दिया, यह जानते हुए कि सच्ची समझ तब आती है जब मन पानी की तरह साफ हो।